Hi student, I am Santosh Vishwakarma. Today I will discuss class 12th chemistry unit 2 solution. Today my topic is osmotic pressures. This is the last and fourth colligative properties. This is called osmotic pressure. Osmotic pressures. This is also called OP. OP means osmotic pressure. It is denoted by पाई. इसको हम पाई से डिनोट करते हैं, जिसको हम ओपी शॉर्ट नेम ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको हम पाई से डिनोट करते हैं. दिस इज अ पार्ट 11. यह पार्ट 11 है. सारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक दूसरे से रिलेटेड है. जिन लोगों ने अभी तक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ नहीं जाना है तो अब इसका सारा पार्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का आप देख सकते हैं, जिसका वीडियो प्लेलिस्ट बन चुका है, वीडियो का प्लेलिस्ट बना है. तो अगला टॉपिक हमारे पास है ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होते हैं? ये मान लेते हैं हमारे पास एक कंटेनर है ये, और इस कंटेनर में हमने क्या किया है, इस कंटेनर को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है. अंदर से हमने क्या किया है कि इस कंटेनर को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, और बीच में हमने किससे डिवाइड किया है? एसपीएम से. इसको बोलते हैं एसपीएम. एसपीएम मतलब होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. इसका नाम जानते हैं आप, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. इसको लिख सकते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. ठीक है, ये होते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. इसकी खास बात क्या होती है कि मान लेते हैं यहाँ पे इसको हमने बंद कर दिया है, यहाँ तक है पूरी प्रोसेस है. एक कंटेनर है, कंटेनर को हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है. इधर हमने क्या किया है कि सॉल्यूशन रखा है, सॉल्यूशन, और यहाँ पे हमने रखा है क्या, केवल सॉल्वेंट, यानी कि एज अ वाटर. यहाँ पे सॉल्वेंट रखा है. तो ऑस्मोटिक प्रेशर या हम ऑस्मोसिस पहले समझ रहे हैं कि ऑस्मोसिस होता क्या है. ऑस्मोसिस पहले क्या होगा, उसके बाद हम ऑस्मोटिक प्रेशर समझेंगे. तो ऑस्मोटिक का मतलब क्या होती है कि जब सॉल्वेंट पार्टिकल्स या सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल जब स्पॉन्टेनियस फ्लो करे, कहाँ, किसके तरफ? सॉल्यूशन की तरफ. मतलब ये ऑटोमेटिक सॉल्यूशन की तरफ ये फ्लो करेगा. ऑटोमेटिक क्या होगा, सॉल्वेंट का पार्टिकल्स सॉल्यूशन की तरफ फ्लो करेगा. उस मतलब इस साइड जाना चाहेगा, किसके थ्रू होके? एसपीएम यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होके. अगर ऑटोमेटिक सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स सॉल्यूशन की तरफ फ्लो होते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो इसी को बोलते हैं ऑस्मोसिस. यानी कि इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस. तो ऑस्मोसिस प्रोसेस होती क्या है कि स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल इन सॉल्यूशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. तो इसी को बोलते हैं ऑस्मोसिस. हमको पढ़ना क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर. तो हमने ऑस्मोटिक समझ में आ गया, ऑस्मोसिस समझ में आ गया. ऑस्मोटिक प्रेशर है तो यहाँ पे देख लीजिए, लगा प्रेशर है तो प्रेशर हमको यूज़ करना पड़ेगा. हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक पिस्टन लगा देंगे, यानी सॉल्यूशन के साइड में क्या करेंगे, एक हम पिस्टन लगा देंगे. ये हमने पिस्टन लगा दिया, इसको नाम दिया पिस्टन. जैसे साइकिल में हवा भरते हैं ना पंप के थ्रू, तो वही पिस्टन है. पिस्टन दबाते हैं तो हवा क्या होती है, ट्यूब में जाती है, साइकिल के ट्यूब में जाती है. तो इसे एक पिस्टन है. हम पिस्टन पे क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे, यानी इसको नीचे दबाएंगे. मान लेते हैं दबाया तो ये पिस्टन यहाँ तक आ गया. इसको हम यहाँ पे इंडिकेट करते हैं, यहाँ पे एक पिस्टन यहाँ तक आ गया. तो जैसे पिस्टन हमने सॉल्यूशन की तरफ ही पिस्टन लगाया था, इसको जैसे हमने प्रेशर दिया तो ये प्रेशर क्या होगा, जब पिस्टन से हमने प्रेशर दिया तो ये प्रेशर यहाँ पे इस सॉल्यूशन के अंदर क्रिएट हुआ प्रेशर. और प्रेशर क्रिएट हुआ तो यह प्रेशर क्या होगा कि जो सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल से इस सॉल्यूशन की तरफ जा रहे थे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होकर, ये आके इसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पे रुक गए. यानी कि जो ये प्रेशर, ये सॉल्यूशन के अंदर जो प्रेशर अप्लाई हमने किया, ये प्रेशर इस डायरेक्शन में लगना स्टार्ट हुआ. तो ये क्या होगा, प्रेशर उतना ज़्यादा नहीं देंगे कि ये सेमी परमेबल ये फट जाए और फट के सारा का सारा सॉल्यूशन इधर आ जाए. हमको क्या करना है कि बस सॉल्वेंट के मूवमेंट को या फ्लो ऑफ सॉल्वेंट को हमको स्टॉप कर देना है, मतलब हमको रोक देना है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होकर सॉल्यूशन की तरफ न जाए.
तो इसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। जो हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं कि जिसके थ्रू, उसी प्रेशर के थ्रू क्या होता है कि सॉल्वेंट का जो मॉलिक्यूल सॉल्यूशन की तरफ नहीं जा पाता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पे ही आके रुक जाता है, तो उसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? इसको डिफाइन कर सकते हैं, ऑस्मोसिस इज अ, पहले हम ऑस्मोसिस समझेंगे। यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, पहले ऑस्मोसिस क्या होता है इसको हम डिफाइन करेंगे, तब हम ऑस्मोटिक प्रेशर देखेंगे। जैसे हम जैसे जैसे बताएं वही चीज़ें यहाँ पे लिखेंगे। तो लिख सकते हैं कि इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है इन विच फ्लो ऑफ, जिसमें क्या होता है, फ्लो होता है, किसका फ्लो होता है, सॉल्वेंट का। इन विच फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इनटू सॉल्यूशन, into solution through the semi permeable membrane, semi permeable membrane। तो इसी को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, लिख सकते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, यानी कि इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। जो बायो वाले स्टूडेंट हैं, बायो वाले स्टूडेंट ये भली भांति इसको जानते हैं ऑस्मोसिस होती क्या है। ऑस्मोसिस उन लोगों ने पढ़े हैं। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसको एक लैंग्वेज में कहना चाहें तो ऐसे आप डिफाइन कर सकते हैं, इतना लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहूँ तो उसको भी यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो इसी को हम बोलेंगे ऑस्मोसिस। बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसी को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। आप इसको डिफाइन कर लीजिए या इसको डिफाइन कर लीजिए, बात एक ही है। तो अब हम आते हैं, इसमें देखेंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का हमने नाम लिया है। तो सेमी परमेबल जो परमेबल मेम्ब्रेन होते हैं ये क्या होते हैं, तो इसको भी हमें देखना पड़ेगा। तो आप इसका शॉर्ट स्क्रीन जब तक लीजिए, हम इसको इरेज करके सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हम डिफाइन करेंगे। उसके बाद हम ऑस्मोटिक प्रेशर सब पढ़ेंगे। तो इसको हम इरेज कर रहे हैं। हमने क्या किया, अब हमने हेडिंग डाला सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं SPM। हम इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं ये क्या होता है। तो सेमी परमेम्ब्रेन क्या होती है कि एक बहुत पतली मेम्ब्रेन होती है, बहुत ही पतली मेम्ब्रेन होती है। जैसे आप प्याज, ओनियन का नाम सुने होंगे, प्याज। तो प्याज का जब लेयर हटाते हैं तो देखते हैं एक पॉलीथीन टाइप का एक बहुत पतली लेयर आती है, उसी को बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। या आप बॉयल एग, अगर बॉयल एग को उसका छिलका बाहर से हटाते हैं, उसका बॉयल जो एग होता है उसका छिलका जब हटाएंगे तो देखेंगे कभी कभी उसके पॉलीथीन जैसी एक लेयर आती है, तो उसी को बोलते हैं मेम्ब्रेन, जिसका नाम होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो इसको हम लिख सकते हैं द मेम्ब्रेन, यानी कि एक ऐसा मेम्ब्रेन होता है, ये लिख सकते हैं कि द मेम्ब्रेन थ्रू which only solvent molecules
कैन पास बट नॉट सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट को ये पास नहीं करता है, ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को ही पास करता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को ही बस पास करता है, सॉल्यूट को पास नहीं करता अपने से होकर। उसी को बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जो आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज क्या होती है, कॉपर फेरोसाइनाइड, कॉपर फेरोसाइनाइड। देखिएगा यहाँ पे कोई स्पेस हमने नहीं दिया है, ये इसको हम इसे साफ सही से लिख लेते हैं, कॉपर फेरोसाइनाइड, कि हम बिना स्पेस का लिखे हैं, यानी कि आपको ऐसे नहीं कि कॉपर अलग लिखिए फेरो अलग लिखिए साइनाइड अलग लिखिए, ऐसे करेंगे तो ये नेमिंग गलत हो जाएगा। ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब इसी वॉल्यूम फर्स्ट में ही हम लास्ट चैप्टर जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वहाँ पे पढ़ेंगे, तो आईपीएससी नेमिंग जब सीखेंगे तो वहाँ पे ये मिलेगा कॉपर फेरोसाइनाइड। इसका नेमिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग हम कैसे करते हैं, तो इसको हम अगर फार्मूला बनाएं, देखिए कॉपर Cu2 ऐसे लिखा जाता है, ये लार्ज ब्रैकेट है, Cu2 यहाँ पे आ जाएगा, Fe स्मॉल ब्रैकेट Cn पे आ जाएगा 6, और फिर इसको लार्ज ब्रैकेट को बंद कर देंगे। नहीं, इसको आप हटा दीजिए, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, हम दो बना ही दिए हैं ये। तो ये इसका फार्मूला हो गया कॉपर फेरोसाइनाइड का। तो ये आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, जिसको बोल सकते हैं मैन मेड है, यानी कि इंसान के द्वारा बनाया गया पहला SPM सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है कॉपर फेरोसाइनाइड। ये कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है कि सेमी परमेबल आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है, ऑप्शन में दे देता है या ऑप्शन न दे, तभी भी आपको याद होना चाहिए कॉपर फेरोसाइनाइड। फार्मूला के साथ आप याद करेंगे, फार्मूला तो आप बनाना सीख जाएंगे इसी वॉल्यूम के लास्ट चैप्टर में। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हम पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर आपको आप समझाएंगे, ऑस्मोसिस का मतलब समझ ही गए होंगे, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, इसी को बोलते हैं ऑस्मोसिस। इनके बीच में जो एक लेयर होती है जो सॉल्यूशन और सॉल्वेंट को सेपरेट करता है, देखिए उसी को SPM यानी कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। यह एक ऐसा मेम्ब्रेन होता है जो केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को ही अपने से होकर पास करता है, सॉल्यूट पार्टिकल को या सॉल्यूट मॉलिक्यूल को पास नहीं करने देता है। तो ये हमने लिख दिया, आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है कॉपर फेरोसाइनाइड Cu2 FeCN का होल 6। तो आप इसको याद रखेंगे, इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, फिर हम ऑस्मोटिक प्रेशर डिफाइन कर देते हैं। तो अब हम समझते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम पाई से डिनोट करते हैं। ये होता क्या है, देख लीजिए, हमने बताया भी था कि जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, तो हम सॉल्यूशन में एक एक्सटर्नल प्रेशर, मतलब बाहर से एक प्रेशर एग्जिस्ट करते हैं, यानी एक प्रेशर लगाते हैं। वो प्रेशर सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, इतना ज़्यादा हो जाता है, वो प्रेशर क्या करता है कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पे ही रोक देता है, यानी कि सॉल्वेंट अब क्या होते हैं, सॉल्वेंट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होकर सॉल्यूशन की तरफ नहीं जा पाते हैं, यानी कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को रोक देना। कहाँ पे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पे। कब रोकेगा, जब सॉल्यूशन के अंदर हम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो उसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, द फ्लो ऑफ
the solvent, the flow of the solvent from its side to the solution, मतलब solution के साइड से, solution side across a semi permeable membrane, इसको SPM लिख लें, SPM का मतलब जानते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, कैन बी स्टॉप्ड इफ सम एक्स्ट्रा प्रेशर लिख सकते हैं, एक्स्ट्रा प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन के तरफ हम एक्स्ट्रा प्रेशर जब अप्लाई करते हैं तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। कहाँ पे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पे, जो हमने बताया वही लिख दिया यहाँ पे, वो स्टॉप हो जाता है। तो जो ये प्रोसेस है लिख सकते हैं कि दिस प्रेशर, जो हम प्रेशर दिए हैं, पूरी प्रेशर जो दिए हैं, लिख सकते हैं कि दिस प्रेशर that just stop the flow of solvent, is called osmotic pressure, यानी कि इसको बोलते हैं ओपी। यही होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, बहुत सिंपल वे में इसको हमने समझा दिया है, इस पर कोई डाउट भी नहीं होनी चाहिए। तो इसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इसका हम थोड़ा डेरिवेशन करके देख लेते हैं, इसका हम कैसे डेरिवेशन करेंगे, इसका फार्मूला हम कैसे बनाएंगे, ये हम फार्मूला देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसका आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, अभी इसका हमको ज़रूरत है, हम इसको इरेज करेंगे। चलिए हम इसको इरेज कर लेते हैं। जो ये ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ये किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये प्रेशर पे और प्रेशर बोलते हैं, एक कंसंट्रेशन पे और टेम्परेचर पे। ये कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, लिख सकते हैं यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली proportional to the concentration of solution and concentration and temperature of solution, ये होते हैं। यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, इस पे डिपेंड करता है। तो आपको पता है यहाँ पे कि ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से डिवाइड करते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, कंसंट्रेशन के। ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, टेम्परेचर के। ये हो गया इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। दोनों इक्वेशन को मिलाएंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, ये हो जाएगा। हम जानते हैं कि जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, यानी कि इसका साइन हटाते हैं प्रोपोर्शनल, तो एक प्रोपोर्शनली कांस्टेंट आ जाती है। तो अगर हम साइन हटा लेते हैं तो इसके जगह पे एक आर की वैल्यू आ जाती है, जिसको हम गैस कांस्टेंट बोलते हैं या प्रोपोर्शनली कांस्टेंट बोलते हैं। यहाँ पे ऑस्मोटिक कांस्टेंट इसको बोलेंगे। और क्या है, C इंटू टी हो गया। ये सब पढ़े हैं आप। अब C की जगह पे C मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि वी नो डैट, हम जानते हैं वी नो डैट C कॉन्सेंट्रेशन मतलब होता है मोल अपॉन वॉल्यूम,
N/V, तो हम C की जगह पर N/V डाल सकते हैं, यानी कि कंसंट्रेशन मतलब मोलरिटी कर सकते हैं। C की जगह पे C को हम मोलरिटी भी कर सकते हैं। मोलरिटी मतलब मोल्स अपन वॉल्यूम होता है, तो कंसंट्रेशन भी हो जाएगा मोल्स अपन वॉल्यूम। तो हम यही वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पे C की जगह पे पुट कर लेंगे, तो पाई इक्वल टू हो जाएगा R और ये हो जाएगा N/V और यहाँ पर हो जाएगा T, ये हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम इसका फार्मूला बना लें, तो ये हो जाएगा पाई और V को हम यहाँ ट्रांसफर कर लें, तो पाई V इक्वल टू NRT, N को हम पहले करिए, RT यहाँ पे लगा दिए। T हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला हो गया। अब इस फार्मूले को आप चाहें तो कंपेयर कर सकते हैं किससे, आइडियल गैस इक्वेशन से। चाहे तो इट इज कंपेयर टू द आइडियल गैस इक्वेशन। क्या होती है आइडियल गैस इक्वेशन, PV इक्वल टू NRT। तो देखिए P यहाँ पे प्रेशर है, तो पाई भी क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है। V वॉल्यूम है, यहाँ पर V क्या है, वॉल्यूम है। N क्या है, मोल है, ये भी क्या है, मोल है। R क्या है, गैस कांस्टेंट है, और R क्या है, ऑस्मोटिक कांस्टेंट है। T क्या है, टेम्परेचर है, यहाँ पर भी T क्या है, टेम्परेचर है। तो देखिए ये दोनों इक्वेशन लगभग सेम है। तो हम लिख सकते हैं कि वेयर लिख सकते हैं वेयर पाई इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर, V इक्वल टू वॉल्यूम, N इक्वल टू मोल एंड R इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर कांस्टेंट। ऑस्मोटिक प्रेशर कांस्टेंट, ऑस्मोटिक प्रेशर कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होती है, ऑस्मोटिक प्रेशर कांस्टेंट की, ये होती है इसकी वैल्यू 8.314, ये होती है जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, या आप चाहें इसको चेंज कर सकते हैं 0.083 लिखकर। अब यहाँ पर लगा लेंगे लीटर ATM मतलब एक प्रेशर की यूनिट होती है ATM। आपको दिख नहीं रहा होगा, हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ATM मोल इनवर्स लीटर इनवर्स, इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं, आपको दिख जाएगा, ये दिख गया, ठीक है। यानी कि R की वैल्यू हो गई, R मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, और ऑस्मोटिक प्रेशर कांस्टेंट R होती है, जिसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, या हम लिख सकते हैं इसको 0.083 लीटर ATM मतलब प्रेशर की यूनिट है, मोल इनवर्स लीटर इनवर्स ये। और यहाँ पे T क्या है, टेम्परेचर, यहाँ पे लिख सकते हैं T इक्वल टू टेम्परेचर, यहाँ पे लिख सकते हैं T इक्वल टू टेम्परेचर। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा T इक्वल टू टेम्परेचर। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अब इस पर हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, आप इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, हम इसको इरेज कर रहे हैं। जो हमने भी एक फार्मूला बनाया था, ये पाई V इक्वल टू NRT, ये ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए हमने जो फार्मूला बनाया था, आप यहाँ पे देखेंगे, इसको चाहें तो थोड़ा चेंज कर सकते हैं। पाई V इक्वल टू N मतलब होता है मोल्स, एब्सोल्यूट, तो मोल का मतलब क्या होता है, मास, एब्सोल्यूट अपन मोलर मास एब्सोल्यूट, ये होते हैं। अब ये सॉल्यूट है, सॉल्यूट को प्रायोरिटी हम 2 ही देते हैं, सॉल्वेंट को 1 देते हैं। तो अगर मास है तो मास को W से और मोलर मास को M से डिनोट करें, तो प्रायोरिटी 2 दें तो ये भी 2 हो जाएगा, यानी कि N के जगह पे हम इतना लिख सकते हैं। तो हम N के जगह पे लिख सकते हैं W2/M2 इंटू RT इंटू R इंटू T, हम इतना लिख सकते हैं। तो अगर हम
मान लेते हैं हमको M2 निकालना हो, अगर M2 निकालना हो तो हो जाएगा W2, M2 निकालना होगा तो W2RT अपान ये हो जाएगा पाई इंटू V, ये हो जाएगा। तो एक फार्मूला आपका ये भी बन गया। अगर आपको W2 भी निकालना होगा, मास निकालना होगा सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट का मास भी आप निकाल सकते हैं। तो ये आपको समझ में गया। तो वेयर लिख सकते हैं, वेयर लिख सकते हैं यहाँ पे, वेयर क्या है, W2 इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट। हम सॉल्यूट के मास को W2 से रिप्रेजेंट किए हैं। M2 इक्वल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब R क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमने बता ही दिया क्या होती है। और T क्या है, टेम्परेचर, और V क्या है, वॉल्यूम। ये तो ये आपका एक नया फार्मूला जनरेट हो गया। पाई बी इक्वल टू NRT से ही, दोनों सेम है। ये तो आप बना ही सकते हैं, अपने मन से बना सकते हैं फार्मूला, क्योंकि आप सभी जानते ही हैं। तो अभी तो ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो चुका है, तो हम नेक्स्ट पार्ट में हम इससे एक क्वेश्चन देखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर से। और अभी ये चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसी में एक और टॉपिक है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस भी हम इसमें पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।